नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। और आइए चलिए आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास के प्रश्नों पर। और ये जो टॉप 10 है हमारे प्रश्न हैं, इन पे आपको पूरा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, जो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक है। और एक हमने यहाँ पे कथन ले रखा है जो आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी संभावना आने की रहती है। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, अवस्थाओं से क्वेश्चन बराबर बने हैं और हर वर्ष बनता है, और अवस्था हमारे टॉपिक का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अवस्थाओं की बात करें तो अवस्थाएं तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इससे ज़्यादा ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन नहीं दिए हों, अगर आपको 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिए हों, तब आप क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 3 दिया है और किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था दिया है और प्रौढ़ावस्था दिया है, तो ये भी आपके सही है। लेकिन आपके मुख्य जो 6 होते हैं, जानते हैं किस, जो आपकी अवस्थाएं होती हैं ये 6 होती हैं। तो इनको थोड़ा कंसंट्रेट भाव से आप देख लीजिएगा कि जिससे आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो आप उसी हिसाब से ऊपर नीचे करके जिस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। कैसे करना है? ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये दिया है तो इनको लगाएंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर 6 ऑप्शन दिया है और 3 ऑप्शन नहीं दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है और क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कि आप आंसर क्या लगाएंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। 6 अवस्थाएं होती हैं। पहला शैशवावस्था जो आपका जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था जो 5 से लेकर 10 वर्ष या 11 वर्ष, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो है ये आप 6 से 10 वर्ष या 6 से 11 वर्ष मान सकते हैं। किशोरावस्था जो है ये आपका 12 वर्ष से आगे की अवस्था को माना गया है। युवावस्था ये उसी के अंतर्गत आएगा। प्रौढ़ावस्था ये आपका 40 से ऊपर आ जाता है और वृद्धावस्था 60 के बाद आता है। तो अब आप इसमें लगाएंगे कैसे? ये क्वेश्चन कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पहले तीनों चारों दिमाग में रखिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये 4 आपके मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं। लेकिन अगर 6 अवस्थाओं के बारे में पूछे तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि और जो 2-3 अवस्थाएं हैं वो इन्हीं के अंदर इंक्लूड हैं। तो ये आपको बस समझना है, क्योंकि आने वाला समय जो है, आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारे यूपी टेट के, इसमें क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने की बात होगी। जिस प्रकार से सीटेट में चेक किया जाता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको कैसे लगाना है। तो देखिए 6 अवस्थाएं क्या है मैं बता देता हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था, जबकि किशोरावस्था में ही युवावस्था आता है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में ही आपका वृद्धावस्था आ जाता है। ठीक है, मुख्य ऐसे जब हम छोटे 3-4 ऑप्शन में देखते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना। शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकास क्या है? विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकास मतलब सभी चीज़ों को, विकास, वृद्धि, विकास, मानसिक, हाथ पैर का बढ़ना, हर चीज़ को क्या करता है? गुणात्मक, सभी को दर्शाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, व्यक्ति में क्रमबद्ध से होने वाले परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों के, व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। तीसरा क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो शैशवकाल कहा जाता है। शैशवकाल कहा जाता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को शैशवकाल कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको जन्म से लेकर 5 वर्ष मिलेगा, कहीं पर आपको 6 वर्ष मिलेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 2 से 5 वर्ष। अब देखिए यहाँ से जन्म से 6 वर्ष दिया हुआ है
अब आगे 2 से 5 वर्ष दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 से 5 वर्ष में क्या दिया है, क्या कहना चाह रहा है, तो ये ध्यान में दीजिएगा कि 2 से 5 वर्ष के बीच में शारीरिक विकास एवं भार में तेजी से वृद्धि होती है। अगर क्वेश्चन बने कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है और किस शरीर का भार किस अवस्था में अत्यधिक रूप से बढ़ता है, तो आप बताएंगे जो 2 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो शिशु होता है काफ़ी गति से अपना विकास करता है, उसके भार में वृद्धि होती है, वो बड़ा होता है, उसके मस्तिष्क में भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होते जाता है और वो सामाजिक धीरे धीरे जब वो 5 वर्ष तक जाता है तो सामाजिक होने लगता है और विद्यालय में जाता है तो सामाजिक होना लाजमी है। मन, जो मस्तिष्क है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, मन जो है, मन कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क के भीतर होता है। मन जो कहीं भी उड़ता चला जाता है, तो मन को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा कि मन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे साथियों, मन को 3 भागों में बांटा गया, मन को 3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से भाग हैं इनको आइए हम जान लेते हैं। एक तो हो गया अबोध मन हो गया। ये कब होता है, जन्म से 5 वर्ष होता है, मतलब इनमें ज़्यादा सोचने समझने की शिक्षा नहीं, ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ये अपने स्वार्थ भाव में जीते रहते हैं। अबोध मन होता है, सिर्फ इन्हें अपने जीवन से मतलब होता है, ठीक है, अपनी चीज़ों से मतलब, ये मेरा ये तेरा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। उपबोध मन, ये 6 से 12 वर्ष होता है, थोड़ा सा इनका मस्तिष्क विकास अच्छा खासा हो जाता है और ये सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, तो ये आपका उपबोधन मन होता है, ठीक है। और बोध मन जो होता है 12 वर्ष से मृत्यु तक। अब देखिए, बोध मन में आप यहीं से इसको कोरिलेट करिए, देखिए किशोरावस्था कब शुरू होती है, तो 12 वर्ष से शुरू होती है और मृत्यु तक जाती है। मतलब किशोरावस्था के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि किशोरावस्था कब शुरू होती है और कब समाप्त हो जाती है, कब तक पूरी हो जाती है, इसका कोई निश्चित नहीं है, आगे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 5, तो बोध मन जो होता है, जब बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान हो जाता है, बच्चे को ज्ञान कब होता है, जब वो 12 वर्ष की उम्र में चला जाता है, तो उसका मस्तिष्क अच्छा खासा डेवलप हो जाता है और उसको हर चीज़ों का, अच्छे बुरे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लगभग 1 वर्ष के अंत में अगर क्वेश्चन बने कि शिशु कब बोलने की चेष्टा करता है, मतलब कब बोलना प्रारंभ कर देता है, कब बोलने की कोशिश करता है, तो बच्चा शिशु जो होता है 1 वर्ष के अंत में बोलना शुरू कर देता है। और क्या बोलता है, माँ, पापा, बाबा, दादा जैसे छोटे छोटे वर्डों को वो टुकड़ों में विभाजित करता है। तो बच्चा लगभग 1 वर्ष के अंत में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है, जिसमें दादा, मामा, बाबा, पापा इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल वर्ड वो बोलता है, और उसका जब 200 वर्ड आता है तो 2 वर्ष के आसपास में उसका 2 वर्ष आ जाता है, ठीक है। उत्तर बाल्यकाल अवस्था, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 1 मिनट, 6वां क्वेश्चन पे आते हैं, एक छूट जाएगा। 6वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्व बाल्यकाल की अवस्था क्या है, ठीक है। तो पूर्व बाल की अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष होती है। जो आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि होती है वो पूर्व बाल्यकाल होता है। अब इसमें देखिए, पूर्व प्राथमिक स्कूल के समय को क्या कहा जाता है, बाल्यकाल कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक के समय को मतलब क्या होता है, पूर्व प्राथमिक स्कूल के समय, जैसे आपका LKG हुआ, ये सारी कोर्स से जो है आपका नर्सरी हुआ, ये क्या होगा, पूर्व बाल्यकाल में आएगा। मतलब जब बालक बनने से पहले, बाल्यकाल कब शुरू होता है, 6 से 10 वर्ष होता है, 11 वर्ष होता है। तो आपका स्टार्टिंग जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक आपका शैशवावस्था होता है, तो उसमें पूर्व बाल्यकाल होता है। पूर्व बाल्यकाल का मतलब होता है पिछला, बाल्यकाल से पहले। तो बाल्यकाल से पहले क्या होता है, 2 से 5 वर्ष, 6 वर्ष आपके आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने व्यवहार क्षेत्र का विकास करना शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है, अपने व्यवहार में विकास करने की कोशिश करता है, वो अपने अंदर कुछ नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करता है। किस वर्ष में, तो 2 से 6 वर्ष के काल में, जब पूर्व बाल्यकाल में होता है।
हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। उत्तर बाल्यकाल अवस्था कब चलती है? अब उत्तर बाल्यकाल अवस्था की बात करें तो ये आपका 6 से 12 वर्ष में होता है। मतलब बाल्यकाल अवस्था जो है आपकी उत्तर बाल्यकाल अवस्था 6 से 12 वर्ष होती है। इसमें होता क्या है, शुरुआत में शारीरिक वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। अगर पूछा जाए कि शारीरिक गति की जो गति होती है उसकी गति धीमी कब होती है, तो आपका उत्तर बाल्यकाल में होता है। कब होता है? उत्तर बाल्यकाल में होता है। परंतु बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास व्यापक रूप से होता है। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि शारीरिक वृद्धि जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है उसके लंबाई और हाइट में और उसके मोटापा इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सा शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, उसका ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। लेकिन उसका नैतिक विकास मतलब अवगुण, गुण, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें, सामाजिक मेल जोल, ये सारी चीज़ें उसका आप देखते हो कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेता है। तो ये क्या होता है कि उसकी ये रुचि क्या है, ये उसके विस्तार के भावना को प्रकट करता है, उसमें व्यापक रूप से होता जाता है, उसके विकास को बढ़ावा देता है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि नैतिक विकास किस अवस्था में तेजी गति से होती है? नैतिक विकास, देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन यही बना हुआ है। नैतिक विकास का काल उत्तर काल को कहा जाता है। मतलब अगर सीधा पूछ दे कि नैतिक विकास का काल किसे कहा जाता है तो आप सीधा आंसर लगाएंगे उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर काल को कहा जाता है, उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है। यहाँ बाल्य लगा दीजिए, उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, आंधी और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका यूपी टीईटी बाल विकास में। सीधा पूछता है कि आंधी और तूफान का काल किसे कहा जाता है, तो आप आंख मूंद के किशोरावस्था को लगा दीजिएगा, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, किसी की बात नहीं मानता है, अपने को किसी के अंडर नहीं देखना चाहता है, वो खुले वातावरण में स्वच्छ मन से अपनी मर्जी का मालिक रहना चाहता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं आंधी और तूफान का काल। वो सबसे झगड़ा कर लेता है, परिवार में विद्रोह उत्पन्न कर देता है। ये सारी चीज़ें आपका किशोरावस्था में आती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति में जैविक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, युवा प्रौढ़ावस्था का काल कब होता है? ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपको किताबों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हमने इसको थोड़ा सा छांट के लाया है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि युवा प्रौढ़ावस्था किस काल को कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु को युवा प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। युवा प्रौढ़ावस्था कहा जाता है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के समय को। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, यही कह रहा है कि किशोरावस्था कब तक चलती है, किशोरावस्था कब तक चलती है और कब पूरी होती है, इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं है। किशोरावस्था का 12 वर्ष के बाद जब वो स्टार्ट होता है तो वो कब तक चलेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। कब चलता है, कब समाप्त हो जाता है, कब निश्चित हो जाता है, कोई इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, अभी हमने एक कथन लिया है जो एक इम्पॉर्टेंट कथन मुझे लगा कि अच्छा कथन है, तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। क्या है? अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का, ये क्या हो गया? अनुवांशिकता मतलब हो गया कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कथन किसने कहा है कि अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में, ये शब्द आप याद करिएगा, विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। क्या है? विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ये टॉपिक ये पकड़े रखिएगा, संक्रमण को, यही ट्रिक है आपका, समझिए। संक्रमण, जिस परिभाषा में आपको संक्रमण दिख जाए वहीं पे आप रूथ बेनेडिक्ट को लगाएंगे। किसको? रूथ बेनेडिक्ट को। आप इसको देख सकते हैं, रूथ बेनेडिक्ट को लगाएंगे, रूथ बेनेडिक्ट को आप लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और फिर बने रहिए इसी चैनल के साथ। आपको पूरा का पूरा बाल विकास सारे 5 सब्जेक्ट आपको यूपी टीटी के पढ़ा दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, भारत माता की जय।